अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। हम खोरजे पहुंच गए, एक सराय में क़याम किया और फिर मैंने गंगाधर जी के बारे में मालूमात शुरू कर दी। क्या काम करते हैं गंगाधर जी? ये तो मुझे मालूम नहीं। इनकी बेटी रकमनी डॉक्टर है और बेटा ख्वारजा छोटी सी जगह तो नहीं है। कुछ अता पता होता तो, मगर कोई अता पता नहीं था मेरे पास। बड़ी गलती हो गई थी, इनसे पता ही पूछ लेता, मगर इस वक्त एहसासात मुख्तलिफ थे। इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था क्योंकि सुरैया इनके पास थी और मुझे सरजनिश की गई थी। क्या पता था कि इसे इस तरह तलाश करना पड़ेगा। वाकई खोरजा छोटा नहीं था। हम गंगाधर जी को तलाश करते फिरते, कहीं से पता नहीं चल रहा था। मेरी निगाहें सड़कों पर चलते इन लोगों का जायजा ले रही थी, मगर न धर्मा न राम जी कोई भी नजर नहीं आया था। अब क्या करना चाहिए? कोई बहुत जरूरी काम था इससे? इकराम पूछता। हाँ, इस शाम मैं खोजे के एक तंग बाजार से गुजर रहा था कि किसी ने शाने पर हाथ रख दिया और एक आवाज उभरी, अम्मा तुम यहाँ कहाँ? चौंक कर पीछे देखा, पहचान लिया। कमालुद्दीन पहलवान थे। बाबा शाहजहां के मजार पर इन्होंने मुझ पर 2 एहसान किए थे। अम्मा पहचाना हमें या नहीं मियाँ साहब? वो बाबा जी के मजार पर हैं। ये तो वही लौंडा है जिसने तुम पर वार किए थे। इस पर कमाले पहलवान ने इकराम को देखकर कहा। मैंने कमाले पहलवान को सलाम किया और कहा, क्यों नहीं पहलवान साहब, पहचान लिया मैंने। अम्मा खोरजा कब आए? 3-4 दिन हो गए और हमारे पास नहीं आए। अम्मा कसम अल्लाह की, हद हो गई बेमुरवती की। और ये बात समझ में नहीं आई प्यारे, दुश्मन को गले लगाए लगाए फिर रही हो। दोस्तों को सब गले लगाते हैं पहलवान साहब, मजा दुश्मनों को गले लगाने में आता है। मैं मुस्कुरा कर बोला, हाय हाय हाय, लाख रुपए की बात कह दी ईमान की कसम। मियाँ अल्लाह वालों के दर्जे को कौन पहुंच सकता है? हमने तो पहले ही कह दिया था कि पहुंचे हुए हो, मगर एक शिकायत है कसम अल्लाह की। क्या पहलवान साहब? खोरजे आए और हमें न पूछा किसी से, हालांकि दावत देकर आए थे। आपकी बेहद मेहरबानी है। एक काम से खोरजे आया था। मियाँ सारे काम होंगे मौला के फजल से, चलो हमारे साथ। ईमान की कसम अब नहीं छोड़ने के। कमाले पहलवान, मैंने कुछ कहना चाहा। ना बिल्कुल ना, जो कहना है घर चल कर कहना। वो कुछ इस तरह से पीछे पड़े कि एक न चलने दी। मजबूरन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कमाले पहलवान हम दोनों को एक घर ले गए। साबी हैसियत मालूम होते थे। घर भी बड़ा था, मेहमान खाना अलग था। इसी से मुत्तसिल अखाड़ा बना हुआ था। एक बड़े से कमरे में ले गए। ये तुम्हारी क़यामगाह है मियाँ साहब, हम आपके हुक्म से यहाँ आ गए हैं, कुछ देर रुक कर चले जाएंगे। मियाँ बड़ी मशहूर कहावत है कि मेहमान आए अपनी मर्जी से है, जाए कमाले पहलवान की मर्जी से है। अभी तो तुमसे बड़ी बरकतें समेटनी हैं मियाँ साहब, छुरी तले दम लो। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे पिछाड़ पीछे लगा हो। हमारा सामान सराय में है, चमन खान आते होंगे, उठा लाएंगे। सराय का मालिक दे देगा। कमाले पहलवान का नाम लेंगे चमन खान। मियाँ साहब, आपकी दुआ से अल्लाह ने बड़ी बना रखी है। गर्ज कमाले पहलवान किसी तौर पर आमादा न हुए, मजबूरन हथियार डालने पड़े। जगह बहुत उम्दा थी। कमाला पहलवान सराय का नाम पूछकर निकल गए। इकराम खामोश था। कुछ देर के बाद वो चाय के साथ वापस आए, लेकिन साथ में इतना कुछ लाए थे कि देखकर आंखें फैल गईं। 3 सिनियां भरी हुई थीं, जिनमें मिठाई, फल और न जाने क्या क्या था। अरे ये आप क्या? अम्मा मौला कसम, हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो एक लौंडे ने शागिर्दी की है, बड़े आदमी का लौंडा है, वही सब कुछ लाया है। करम है मौला का। इसके बाद कमाले पहलवान का इसरार के सब कुछ खाएं। नाक में दम कर दिया, न खाने से नाराज होने लगे, नाक तक ठोंसना पड़ा। चमन मियाँ सराय से सामान उठा लाए। बदकिस्मती से रात हो गई। बदकिस्मती से इसलिए कि फिर खाने का वक्त आ गया था। कमाले पहलवान खाने के दीवाने थे और खिलाने के शौकीन। इनका ख्याल था तकल्लुफ कर रहे हैं, न जाने किस तरह पीछा छूटा। रात को 9 मौलूद उठा लाए। मियाँ साहब दम दरूद कर दो, तुम अल्लाह वाले हो, मैं गुनहगार बंदा हूँ। कमाला पहलवान, गलत फहमी में न पड़ो, सब पता है मौला कसम हमारे को। जो दुश्मनों को गले लगा ले
वो क्या हो सकता है? आहा, क्या लाख रुपए की बात कह दी तुमने मियाँ साहब। ये मरहला भी गुजर गया और फिर दूसरी सुबह इनसे मद्दुआ दिल कहा, यहाँ हमें एक साहब की तलाश है पहलवान साहब। नाम बोलो। गंगाधर है इसका नाम, बेटे का नाम माथर है। मैंने बताया। समझ गए। वैसे एक बात कहें मियाँ जी, खोरजे में कोई 50 गंगाधर होंगे, मगर हम इसलिए समझ गए कि बाबा जी के मस्ताने वही गंगाधर जी हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो। शाहजहां मजार पर मिले थे ना? हाँ, बस इसलिए समझ लिया हमने। क्या काम है इनसे? मिलना है। दोपहर का खाना खाकर चलेंगे। अभी कुछ लौंडों को जोल कराना है, बस पता बता दें। जल्दी है? हाँ। शकूर को भेज दें तुम्हारे साथ? कौन शकूर? शागिर्द है अपना मियाँ साहब, बड़े काम का लौंडा है। खटिया खुली और काला जंग तो ऐसी मारता है कि पलक न छपकने दे। वो पता जानता है, समझा देंगे इसे। इनायत होगी आपकी। मैंने आजिज़ी से कहा। कमाल पहलवान ने अपने कला जंग के माहिर शागिर्द को बुलाया और बोला, शकूरे चंदा, जरा मियाँ साहब को गंगाधर के घर ले जा। देख छिपी की नगिया देखी है ना? हाँ उस्ताद, इसके पीछे धनिया राम का कोठा है, बराबर का घर गंगाधर जी का है। वो डॉक्टर नहीं कहताओ? शकूरे ने पूछा। बस बस वही, कमाल पहलवान ने कहा और शकूरा तैयार हो गया। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था। वो किसी कदर परेशानी से बोला, कितनी देर में आपकी वापसी होगी मसूद भाई? और तो कोई परेशानी नहीं, बस पहलवान साहब खिला खिला कर हलाक कर देंगे। आप देख रहे हैं, बस रात को चंद घंटे मिल गए थे, वरना हर थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ आ रहा है। नाश्ते ही ने हुलिया खराब कर दिया है। मैं हंसने लगा। मैंने वादा किया कि ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस दिल ने कहा था कि इसे साथ न ले जाऊं। खुदा जाने क्या सूरत हाल पेश आए। हाँ, वहां से रवाना होकर जब काफी दूर निकल आया तो दिल कई बार बुरी तरह धड़का। मैंने इस्तगफार पढ़ी, खुद को समझाया, दिल को समझाया, बेकार है इसे दिल में बसाना, बेकार है। मैं इंसान हूं ही कहाँ, मैं तो बस एक गुनहगार हूँ। जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं बस कुफारा है, सिर्फ कुफारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुरैया के बारे में गंगाधर जी को बता दूंगा कि वो कौन है, बस जरूरी बातें बता दूंगा। तफसील की क्या जरूरत है, कह दूंगा कि इसका भाई मौजूद है। ये भी कहूंगा कि इन बेचारों को कहीं रखवा दें, बल्कि इसके लिए कमालुद्दीन पहलवान ज्यादा मौजू हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी इनके सुपुर्द कर दी जाए, या अगर इकराम कुछ और पसंद करे तो फिर इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है इन्हें कहाँ साथ लिए फिरूंगा और फिर मुनासिब भी नहीं होगा, भटकता रहूंगा। रास्ता इन्हीं सोचे में गुजर गया। इस वक्त चौंका जब किसी ने करीब आकर कहा, अरे तुम भैया तुम। मैंने चौंक कर देखा, राम जी थे। इन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे राम जी, चूल्हे में गए राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज हो राम जी? वाह रे, टांगे सुजवा दी हमारी, सारा दिन तलाश रही तुम्हारी। धर्म अलग हम अलग, कम परेशान किया गंगा जी ने। ओह वहां तो और क्या, हम जाएं या हमारे साथ चलोगे? शकूरे ने पूछा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ। राम जी तुम कमाले पहलवान को जानते हो? लो, इन्हें कौन ना जाने, घर पता है इनका? पता है। बस ठीक है शकूर, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। शकूर को रवाना करके मैंने राम जी से कहा, आप शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास ले जाओगे? सो तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक बात और बताएं। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रेमा देवी बाहर निकल आईं। राम जी को आवाज देना चाहती थी कि मुझे देखकर रुक गईं, फिर तेजी से आगे बढ़ी और मुझे बगौर देखकर बोली, अरे तुम यहाँ भी आ गए, जान छोड़ दो हमारी भैया। भर पाए, अरे भर पाए सबसे। इन्होंने हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम? जरूर चले गए। अरे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हैं हम, क्षमा कर दो हमें। मालकन, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे, अंदर ले चलें इन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा ले जा, बस आ गई शामत, आओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रेमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मसहरी पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर इनकी हालत भी खराब हो गई थी। खुले हुए मुंह में न जाने कैसे हुक्के की नय अटकी रह गई। फिर वो जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थी, मुझ पर जमी हुई थी। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नय मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं मसूद हूँ। अरे तुम हम बौले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या कि तुम्हारी शक्ल भी ना पहचाने? अरे हमारा तुम्हारा वास्ता क्या है? मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे,
वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो तुमने समेटी और इसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया मेल जोल तो वहाँ होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गए तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज हैं गंगाधर जी तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहाँ कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता था, बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। खामोशी से आपसे दूर हो गया? अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता इंसान इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया। न धर्म न नाता, ज्यादा से ज्यादा यही कह देते कि खोजे आओ तो हमसे मिल लेना। प्यार ही हो जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए हो यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराजगी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना ही मुनासिब था। क्या आपको ये अंदाजा नहीं है कि वहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरे ही वजह से हुआ? वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी वजह से इसने आपको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो इसी का हरकारा था गंगाधर जी जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने इस रात के वाक़े के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार न हो जाएं। तुम्हारी क्या दुश्मनी थी इससे? अरे वो तो इस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी इसे, भगवान इसका नाश करे। साधु नहीं था भैया अरे वो तो एक जादूगर था, महापापी गंदा घोरी छपी। गंगाधर जी ने जमीन पर थूक दिया, मगर इनके अल्फाज ने मुझ पर शिश्तर कर दिया था। ले गया? कैसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। अरे वो बच्ची थी ना हमारे पास, बेचारी सुरैया, तुम्हारा भी दुश्मन था वो और इसका भी। हमें तो ये लगता है कि इसकी जबान भी इस पापी ने काटी थी और उंगलियों की पोरें भी। भैया न जाने क्या दुश्मनी चल रही थी। बच्ची तो बड़ी मासूम थी। वो सुरैया को ले गया, कब, कैसे, कहाँ? मैंने बेख्तियार सवाल किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगत दिल के इतने नरम न होते तो सचमुच प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते, मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसान से। सारे क्रोध धुल जाते हैं, बस क्या बताएं तुम्हें। अरे बैठो, ऊंट की तरह मुंह उठा के क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझ के थोड़ी देर बैठो, कुछ जल पान करो। गंगाधर जी मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था इस वक्त। भला गंगाधर जी की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था? बताते हैं। हम दिन भर तुम्हें वहां तलाश करते रहे। राम जी से पूछ लो, धर्मा से पूछ लो, माथर से पूछ लो, अरे सब से पूछ लो, नहीं मिले तुम। इधर घर वाले की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए। 2-3 दिन तक याद करते रहे और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ लगा कर कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का। फिर वही बात कहेंगे कि ना धर्म न नाता न खून, मिले काम निकला चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे। दरवाजा खटखटाया किसी ने। माथा ने दरवाजा खोला तो वो इस साधु को देखकर डर गया। पापी गुस्सा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्मपत्नी भी साथ थी। वो तो बस है ही भगवान की गाय, चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है, सच बताएं। हमारी भी सीटी गुम हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भूरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारे धर्म पत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहान बाबा के मजार से भगाया था? लानत है तुम पर, हिंदू धर्म के हो और मजारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से इन मजारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहान पर तो हम जान देते हैं। अरे कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मजार पर जाकर हमें हमेशा सुकून मिलता है तो चले जाते हैं। हमने इससे कहा कि वो अपनी बताए वो क्या चाहता है और सुरैया से इसका क्या वास्ता है, तो इसने कहा कि खामोशी से सुरैया को इसके हवाले कर दिया जाए, इसका यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कह गया कि सुरैया को खामोशी के साथ पीतल खंड पहुंचा दिया जाए, वो वहां मौजूद होगा। हमने कहा जाओ होगे साधु संत अपने घर के, हमारा नाम भी गंगाधर है।
वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतल खंड न पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतल खंड एक पुराना खंडर मंदिर है। कभी इसमें कृष्ण भगवान की पीतल की एक बड़ी मूर्ति लगी होती थी, मगर कुछ पापी चोर इसे चुरा कर ले गए और इसके बाद से वहां तरह तरह के खेल होने लगे। चुनाचा भैया लोगों ने उधर आना जाना बंद कर दिया। हम बड़े हैरान हुए कि आखिर ये साधु बेचारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया है। घर वाली अंदर खटिया पर जा पड़ी थी। पूछा इसे तो कहने लगी वही साधु था जो वहां खेमे में आ घुसा था और जिसकी वजह से हम वहां से सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ क्यों आया था। तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रकमनी तो जान को आ गई, कहने लगी परान दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथुर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन घर से निकाल दिया जाए। जो देखा है इसके बाद खतरा मोल न लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी, बेचारी थी, सीधी सादी थी। हम तो हैं ही प्रेम के मारे लड़ गए घर वाली से कि सुरैया निकले तो हम भी घर से बाहर निकल जाएंगे। रकमनी हमारे साथ थी। बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे, मगर रात को भैया भूचाल आ गया। घर का घर वाह हो गया। अरे रात भर अंगारे बरसे। जो चीज खुले में पड़ी थी जलकर राख हो गई। रकमनी कमरे के अंदर से आग लग गई। सारा सामान जल गया इसका, कपड़े, पलंग, बिस्तर। वो तो हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रकमनी तो रोने लग गई थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल लिए। मरने मारने पर तैयार हो गई। आत्महत्या करने पर तुल गई। सुरैया बेचारी को भी सूरत हाल का पता चल गया था। साधु को तो इसने नहीं देखा था, मगर रोई जा रही थी मुसलसल। फिर इसने इशारों में कहा कि इसे साधु के हवाले कर दिया जाए। इसका यहाँ रहना घर वालों के लिए खतरनाक है। भैया हमारी जुबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है, तुम खुद सोचो। फिर ये बला टली तो दूसरी रात घर में मकड़ियां घुस आईं। जिधर देखो मकड़ियां, जिधर देखो मकड़ियां। हर छत से मकड़ियां उतर रही थीं। दीवारों पर, जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो गया था। छत पर से जाले बना बना कर नीचे उतर रही थीं। किसी के कंधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भागे सारे के सारे। भला कैसे टिकते। बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई थी और रो रो कर इशारे कर रही थी कि इसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा न रहा इसके सिवा कि सुरैया को पीतल खंड पहुंचा दें। रोते पीटते छोड़ आए इसे वहां, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल ही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज भरा गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर बाहर उभर आई थी और मेरी आंखों से भी आंसू रवा हो गए थे। मैंने पूछा, गंगाधर जी पीतल खंड कहाँ है? जाओगे वहां? हाँ, इसे तलाश करूंगा, मगर तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? गंगाधर जी बस आप ये न पूछें तो अच्छा है। अरे भैया हमें भी इंसान समझो। तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में इसके लिए आंसू बहा रहे हो। हमसे पूछो, रकमनी से पूछो जो बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर से लग गई है इसके गम में। प्रेमा भी खुश थोड़ी है इसे निकालकर। प्रेम से रखा हुआ था बेटियों की तरह, मगर क्या करें, अपने घर पर जब मुसीबत टूटे तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। गंगाधर जी दुख से बोले, गंगाधर जी वो बड़ी मासूम लड़की है, इसका भाई मेरे साथ आया है। बेचारा भाई इस बहन की तलाश में सरगर्दा है। यूं समझ लीजिए एक लंबा चक्कर है, और आप इसके बारे में ना ही पुजाने तो ज्यादा अच्छा है। आपका हंसता खेलता घराना तबाह हो जाएगा। अच्छा ही हुआ आपने इस बेचारी को अपने घर से निकाल दिया, मगर इसका भाई इसके लिए दीवाना हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मैं खुद शायद खोजे ना आता, लेकिन आपको तलाश करता हुआ आया हूँ सुरैया की वजह से, ताकि वो अपने भाई को मिल जाए। गंगाधर जी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, हम ही ले चलते तुम्हें। पीतल खंड बहुत दूर है आबादियों से, मगर अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगी? बेकार ही है, सब कुछ बेकार ही है। रकमनी को भी मेरी आमद का पता चल गया था। खुद ही उठकर गंगाधर जी के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत काफी लागिर हो गई थी। मुझसे कहने लगी, मेरे साथ आओगे, कुछ बातें करनी है तुमसे। जी, मैंने कहा। जाओ, हो आओ इसके साथ, जब से बीमार पड़ी है। समझाओ इसे, कुछ नहीं मिलेगा भैया, ये जादू टोनों के चक्कर हैं। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या कि इन झगड़ों से निपटें। प्रेमा ठीक कहती है, जाओ जाओ, चले जाओ इसके साथ। मैं रकमनी के कमरे में गया। रकमनी काफी गमज़दा मालूम होती थी। कहने लगी,
ताऊ जी ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी मसूद। हाँ रुक्मणी देवी, किस्सा क्या है? एक हिंदू जोगी को जो गंदे इल्म का माहिर मालूम होता है, सुरैया की क्या जरूरत थी? वैसे भी मसूद बड़ी पुरअसरार लड़की थी, इसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकी थी, लेकिन यकीन करो बड़ी मोहब्बत हो गई थी मुझे इससे। तुम भी इस मामले में कुछ मुलव्वस हो, कम अज कम दिल के सुकून के लिए ये तो बता ही दो कि असल किस्सा क्या है। मैं इस मामले में मुलव्वस नहीं हूँ रुक्मणी देवी, बस यूँ समझ लीजिए कि वक्त ने मुझे इससे मुलव्वस कर दिया। ये सब काले जादू ही का चक्कर है। वो बदमाश जोगी जिसका निशान मकड़ी है एक गलीज जादूगर है, और सुरैया के भाई इकराम से वो अपने जादू की तकमील के लिए कोई काम लेना चाहता था। इकराम ने वो काम नहीं किया तो इसने इकराम को कैदी बना लिया। सुरैया की जुबान भी इसने काटी, सिर्फ इस शख्स को अपने काम के लिए आमादा करने की गर्ज से। गर्ज के वो नौजवान मुझे मिल गया। इसने मुझे अपनी बहन की कहानी सुनाई और मुझे ये पता चल गया कि सुरैया ही इसकी बहन है। बस मैं इसे साथ लेकर यहाँ आया था और यहाँ आकर ये गमनाक खबर सुनी कि सुरैया को वो जोगी एक बार फिर ले गया है। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है? रुक्मणी ने बेख्तियार पूछा। जब इस जोगी ने देखा कि वो अपने काम में नाकाम हो गया है तो इस लड़की के जरिए इसके भाई को मजबूर करने के लिए इसने इसे अपनी तहवील में ले लिया। इस बात का मुझे इल्म है कि भूरिया चरण अब वही सब कुछ करेगा इस शख्स के साथ जो इसने। और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेख्याली में मैं रुक्मणी को अपने बारे में बताने जा रहा था। रुक्मणी ने फिर शायद मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। कहने लगी, ये तो जुल्म है, एक इंसान का इंसान पर जुल्म। कोई इस बेचारी को इस जालिम से नहीं बचा सकता। अल्लाह बचाने वाला है, यकीनी तौर पर वो इसकी इमदाद करेगा। रुक्मणी मुझे देखने लगी, फिर बोली, हंसो एक बार, तुम्हारी हंसी कायनात का नक्शा बदल देती है। नहीं, हंस नहीं सकता रुक्मणी, नहीं हंस सकता। क्यों? इसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। बस नहीं हंस सकता, हंसी मेरी तकदीर से निकल चुकी है। तो क्या तुम भी? रुक्मणी ने मुझे देखते हुए कहा। जी। मैं सवालिया अंदाज में इसे देखने लगा। तो क्या तुम भी इसे मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी इसे चाहने लगे हो? रुक्मणी के सवाल ने मुझे शस्तर कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा तो वो बोली, मैं दावे से कह सकती हूँ पूरी यकीन और एतमाद के साथ कि वो तुम्हें भी चाहने लगी थी। औरत हूँ मैं, और औरत ही औरत को सही तौर पर समझ सकती है। ऐसी उदास उदास रहती थी हमेशा, जैसे इससे कोई बहुत ही कीमती शय छिन गई हो। मैंने एक बार तुम्हारा नाम ले दिया था इसके सामने, पूछा था इससे कि क्या तो वो तुम्हें चाहने लगी है, तो ऐसी बिलिक बिलिक कर रोती थी कि दिल फटने लगा था। भगवान की सौगंध मसूद, वो तुम्हें चाहने लगी थी, वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। औरत ऐसी ही चीज होती है, घायल होती है तो एक ही नजर में, और नहीं होती तो इसके पूरे बदन को दागदार कर दो, कभी घायल नहीं होती। अब क्या करोगे? ये बताओ, कैसे मदद करोगे इसकी? कहाँ मिलेगी वो? अल्लाह जानता है, मैं क्या कहूँ। रुक्मणी के साथ खासा वक्त गुजारा, फिर गंगाधर जी ने ही आवाज दी थी, अरे चल रहे हो क्या? मैंने तांगा मंगवा लिया है। मैं रुक्मणी से इजाजत लेकर गंगाधर जी के साथ बाहर निकल आया और तांगा इस समत चल पड़ा जिसे पीतल खंड का नाम दिया गया था।